दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्वीट कॉम्बैट पार्ट 6। फांग्यू मिंगटियान से मिल रही होती है। वो दोनों बात करने के बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। ई चैन वांग शिवी के पास बैठा होता है तो फिर उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे इतने दिन तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो फिर वो बताता है कि मेरी रिब्स में फ्रैक्चर हो गया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। वांग शिवी पूछ रहा होता है कि वो कौन है और मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूँगा। वांग शिवी बोल रहा होता है कि तुम मुझे बिलीव करो, आज मैं एक पर्सन से मिलने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वूजी आता है। तो फिर वांगशी भी वूजी को ई चैन से मिलवाता है। तो फिर ई चैन बोलता है यही है जिसने मेरी रिब फ्रैक्चर की थी। वांगशी भी बोलता है कि ये मेरा क्लाइंट है। तो फिर ई चैन बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट ज़रूरी है या फिर तुम्हारा दोस्त। वूजी बोलता है कि मैं तुम दोनों की बातें यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया हूँ। वांगशी, तुमने मुझसे फ़ोन पर बोला था कि तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है कि मैं फांग यू से फाइट कर सकता हूँ। ई चैन गुस्सा हो रहा होता है और वो वांगशी से बोलता है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं और तुम मुझे कॉल मत करना। वांग शिवी कहता है कि अगर तुम्हें वांग यू से फाइट करनी है तो फिर तुम्हें उसकी वीकनेस पकड़नी होगी। ये सारी बातें बाहर ई चैन सुन रहा होता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। ई चैन अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और वो सोच रहा होता है कि फांग यू की क्या वीकनेस है। तो फिर उसे याद आता है कि जब उसने मिंगटैन को परेशान किया था तो फिर फांग यू उससे आई थी लड़ने के लिए। ई चैन बोल रहा होता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बट ई चैन ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा होता। मिंगटियान अपने घर पर जा रहा होता है, फिर वहाँ पर वूजी आता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ई चैन आता है और वो मिंगटियान की हेल्प कर रहा होता है। वूजी ई चैन को मारने जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर मिंगटियान आता है और मिंगटियान ई चैन को भागने के लिए बोलता है। तो फिर वूजी मिंगटियान को बेहोश कर देता है। फांग यू अपने घर पर होती है तो फिर उसके पास चैंग यान का कॉल आता है और वो उसे बोल रही होती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फांग के पास मिंगटियान के फ़ोन से कॉल आ रहा होता है। जब वो पिक करती है तो फिर उस फ़ोन पर वूजी बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम मिंगटियान को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी होगी। मैं तुम्हें कल एड्रेस बताऊंगा उस जगह का जहाँ पर तुम्हें मुझसे लड़ना है। फिर फांग यू चेंग यान के पास जाती है तो फिर वहाँ पर लियोगान और यी चेन मौजूद होते हैं। तो फिर यी चेन बताता है कि मैंने वांग शिवी को बात करते हुए सुना था वूजी से। वहाँ पर चेंग यान के फादर भी होते हैं तो फिर उन सबकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर फांग यू वांग शिवी को कॉल करती है बट वो उसका आंसर नहीं दे रहा होता। फिर फांग यू वांग शिवी से मिलने के लिए जाती है। फिर फांग यू वांग शिवी को फोर्स करती है बताने के लिए कि मिंगटियान कहाँ पर है। तो फिर उससे बताता है। फिर मिंगटियान वांग शिवी के पास उस जगह पर जा रही होती है जहाँ पर मिंगटियान होता है। चेंग यानन लियोगान और यी चैन चुन हाओ के साथ जा रहे होते हैं। इस तरीके से मिंगटियान वहाँ से भागने में कामयाब होता है बट वहाँ पर बूझे आता है और वो उसे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू आ जाती है। फांग्यू बोलती है कि मैं तुमसे फाइट करूंगी बट तुम्हें मिंगटियान को छोड़ना होगा। इस कार में सुनाओ के साथ वो सारे जा रहे होते हैं। तो फिर वो कार बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होती है। फिर सुनाओ बोलता है कि इस कार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से ये स्लो चल रही है। तो फिर वो आगे जाकर ई चैन को उतार देते हैं और वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। इम्तियान वूजी से बोल रहा होता है कि तुम्हें ऑनेस्ट तरीके से लड़ना होगा, तुम्हें अपना वो मेथड यूज़ नहीं करना होगा। तो फिर वो मान जाता है। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। तो फिर वूजी सारे मूव प्रिडिक्ट कर लेता है फांग्यू के। फांग्यू उसे एक भी बार पंच नहीं मार पा रही होती। वो सब जिस कार में आ रहे होते हैं वो कार रुक जाती है। तो फिर सुनहाव बोलता है कि मैं इसमें वेजिटेबल ट्रांसफ़र करता हूँ और इसमें ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, इस वजह से हम में से दो लोगों को यहाँ पर रुकना होगा। चैंग याना सुनहाव से बोलती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो फिर सुनहाव बोलता है कि मैं इस कार को ड्राइव करूंगा और मैं ही इसे बोरो करके लाया हूँ। फिर चैंगन बोलते हैं कि हम तीनों रॉक पेपर सीजर करते हैं और जो हारेगा वो वहीं पर रुकेगा। तो फिर जब वो रॉक पेपर सीजर कर रहे होते हैं उससे पहले सुन हाओ जाके उस कार में बैठ जाता है। लियोगान और शाओफेंग वहीं पर छूट जाते हैं। तो फिर सुनाओ समझ रहा होता है कि उसके साथ शाओफेंग बैठी है बट वहाँ पर चैंग यानन होती है। वूजी फांगियो को मारने जा रहा होता है तो फिर मिंगटन उसे रोकता है और बोलता है कि हमें कुछ मिनट का ब्रेक चाहिए। तो फिर वो मान जाता है। फिर फांगियो मिंगटन से बातें कर रही होती है। मिंगटन फांगियो से कहता है कि वो तुम्हारे सारे तरीके जानता है फाइटिंग के, इस वजह से तुम्हें अपने तरीके से नहीं लड़ना होगा। फाइटरों से तुम लड़ी हो उनके तरीके से तुम्हें लड़ना होगा, जैसे कि शाओ फेंग, चैंग यानान या शाओमी। फिर फांग्यो वूजी से दोबारा लड़ने लग जाती है। तो फिर वो चैंग यानान, शाओ फेंग और शाओमी के तरीके से लड़ रही होती है और ये तरीका काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंग यानान और सोनाओ पहुँचते हैं। तो फिर वो मिंगत्यान से मिलते हैं। मिंगत्यान बताता है कि पहला राउंड फांग्यो जीत गई है। मिंगत्यान बोल रहा होता है कि वूजी ने कहा है कि वो क्रैब माँ का यूज़ नहीं करेगा। मिंगत्यान के सिबलिंग्स का ख्याल फांग्यू का भाई रख रहा होता है। तो फिर उसके सिबलिंग्स के भाई से बोल रहे होते हैं कि आप हमारे साथ गेम खेलो बट वो मना कर रहा होता है। फिर वो दोनों फांग्यू के भाई के फेस पर पेस्ट्रीज लगा देते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि जो बाहर उनका मेन डोर है वो लॉक्ड है। वूजी अपना मेथड यूज़ करने लग जाता है। तो फिर वो फांग्यू को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वहाँ पर चेंगयान के डैड आते हैं और वो वूजी से बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि क्रैब मागा इनविंसिबल है। चेंगयान के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे टीचर का नाम ल्यू काई या फिर ली चेंग यही होगा, बट जो तुम्हारा मेथड है वो मेरे सीनियर के मेथड के आगे नहीं टिक पाएगा, दैट स्ट्राइक।
वूजी बोलता है कि वो पर्सन मर चुका है जिसे ये स्ट्राइक आती थी। तो फिर चैंग के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक मैच में फ़ाइट करूँगा। वूजी बोलता है कि मैं आपसे फ़ाइट नहीं करूँगा, आपको अपने स्टूडेंट को बुलाना होगा। चैंग के फादर बोलते हैं कि मेरा स्टूडेंट ही तुम्हें हराएगा। तो फिर चैंग बोलती है कि आप मुझको स्ट्राइक सिखाओ, पर उसके फादर मना कर देते हैं। फिर सुनहाओ बोलता है लड़ने के लिए। तो फिर चैंग के फादर बोल रहे होते हैं कि अभी तुम उतने काबिल नहीं हुए हो। फिर चैंग के फादर लिू खान के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो फिर चैंग बताती है कि लिू खान अभी भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। चैंग के फादर मिंगतान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं शायद ये भगवान की मर्जी है। तो फिर मिंगतान बोलता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये स्ट्राइक नहीं सीखूंगा। चैंग के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, अगर तुम नहीं सीखना चाहते तो फिर मत सीखो। तो फिर फांग्यू बोल रही होती है कि तुम ये मत सीखना, मैं अपनी डिफीट एडमिट करती हूँ। चैंग के फादर बोलते हैं कि फांग्यू बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तुम यहाँ पे हार मान लोगे और अपने घर चले जाओगे तो फिर तुम्हारे दिल में ये बात चलती रहेगी कि हमने हार क्यों मानी है। चैंग के फादर बोलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बुरा पर्सन गन का यूज़ करता है तो फिर उसे वेपन कहते हैं। अगर कोई आर्मी इसे यूज़ करती है तो फिर कहा जाता है कि ये कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर मिंगतियान मान जाता है। तो फिर वो चैंग के फादर के पास जाता है और उसके फादर उसे उस टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मिंगतियान वूजी से लड़ने के लिए जाता है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। तो फिर वूजी उसे आसानी से हरा होता है। थोड़ी देर बाद मिंगतियान उस मैच में वापसी करता है और वो वूजी को पीटने लग जाता है। वूजी की हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो फिर मिंगतियान अपना लास्ट पंच मारने वाला होता है बट वो रुक जाता है। तो फिर वूजी वो मैच हार जाता है। फिर मिंगतियान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो फिर वूजी उसकी नेक पे अपना हाथ मार देता है। इस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो वांग शीवी और वूजी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर शाओमी आती है। फिर चैंग यान शाओमी को बताती है कि मिंग तियान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। फांग यू हॉस्पिटल में होती है तो फिर डॉक्टर से बताते हैं कि अभी वो डेंजर से बाहर है, बट अगर उसे कुछ दिनों तक होश नहीं आया तो फिर शायद ये उसके लिए मुश्किल हो सकता है। फांग यू का भाई मिंगतियान के सिबलिंग से कहता है कि तुम्हें अपने भाई से मिलने के लिए जाना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं क्योंकि मिंगतियान को अभी भी होश नहीं आया होता। बात प्रिंसिपल और डायरेक्टर पर चलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जितने भी स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में वो सारे प्रेयर कर रहे होते हैं मिंगतियान के लिए। मिंगतियान के हॉस्पिटल का बिल फांक्यू के ग्रैंडपा पे कर रहे होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होती हैं वो मिंगतियान के लिए पेपर्स की क्रेन बना रही होती हैं। मिंगतियान की देखभाल फांक्यू कर रही होती है। तो फिर चैंग के फादर अपने क्लब में बैठे होते हैं और उनके सामने एक फ़ोटो होती है और वो मिंगतियान के फादर की होती है और वो रो रहे होते हैं। चैंग के फादर कह रहे होते हैं कि अगर मैंने उसे स्ट्राइक नहीं सिखाई होती तो फिर लड़ता नहीं और ऐसा कुछ होता भी नहीं। सीनियर ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, बट मैंने उनके बेटे के लिए ही परेशानी खड़ी कर दी। ई चैन लियो उनके सामने खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इम्तिहान से मिलने के लिए गया था, बट उसे अभी होश नहीं आया। मैं उसे सॉरी और थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसकी वजह से चेंज हो पाया। चैंग यान शाओमी और सुनाओ से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि हम चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे जिस वजह से मिंगतियान को बहुत सारी दुआएं मिले। फिर वो सारे एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियोगान, शाओ फेंग और ई चैन भी आते हैं और वो उन सबकी मदद कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिंगतियान वर्क करता था आइसक्रीम शॉप और कार स्टेशन पे, उसकी जगह पर फांग्यू वहाँ पर वर्क कर रही थी। फिर वो सारे सुनहो के फूड स्टॉल में बैठे होते हैं। तो फिर सुनहो की मॉम चैंगन से बोल रही होती है कि तुम्हारे डैड कल यहाँ पर आए थे और वो अपना अम्ब्रेला भूल गए, जब तुम यहाँ से जाना तो फिर वो अम्ब्रेला ले जाना। जब ये बात लियोगान सुनता है तो फिर से याद आता है कि चैंगन के फादर से पूछ रहे थे कि एक वुमन के लाइक्स और डिसलाइक क्या होते हैं। चैंग लियोगन के साथ जा रही होती है तो फिर वो बोल रही होती है कि मेरे फादर यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि उन्हें फ्री में फूड मिले। लियोगन बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हारे फादर की नज़रों में सुनहाओ की मॉम उनके लिए एक एप्पल है। चैंग में घर पर होती है और वो ये बात सोच रही होती है। फिर वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसके डैड के साथ मिंगदान के सिबलिंग होते हैं। तो फिर वो उनके सिबलिंग को मना रहे होते हैं ताकि वो उनके यहाँ पर रुक जाएं, बट वो दोनों कह रहे होते हैं कि हम दोनों सुनहाओ की मॉम के यहाँ पर रुकेंगे। चैंग के फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी भाई की ये हालत मेरी वजह से हुई है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। फिर वो दोनों मान जाते हैं। तो फिर चैंग यान के फादर चैंग यान का रूम उन दोनों को दे देते हैं। पांग्यू एक शॉप पर जाती है, वहाँ पर वो एक ब्रेसलेट खरीदती है जिससे कि गुड फॉर्च्यून आता है। चाओमी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो बोल रही होती है कि अब हम क्या करें कि मिंगतियान को होश आ जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंगयान आती है और वो अपने साथ सुनहाओ को ले आती है। तो फिर वो दोनों जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो फिर चंगयान बताती है कि मेरे डैड तुम्हारी मम को पसंद करते हैं। चंगयान बोलती है कि मैं अपने फादर की मदद करूंगी और तुम्हें भी मेरे फादर की मदद करनी होगी। तो फिर सुनहाओ बोल रहा होता है कि वो मेरी मॉम है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। सुनहाओ वापस जाता है शाओमी के पास। तो फिर शाओमी पूछ रही होती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, बट वो उसे नहीं बता रहा होता। मिंगतियान अपने वार्ड में होता है तो फिर अचानक से उसकी पल्स वीक होने लग जाती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो फिर फांग्यू मिंगतियान के बारे में पूछ रही होती है। तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि मिंगतियान को कोई खतरा नहीं है। फांग्यू पूछ रही होती है क्या मिंगतियान को होश आएगा। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ,
बट अगर उसे कुछ दिनों तक और होश नहीं आया तो फिर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सुन हाओ चैंग एलन से मिलता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है और उन दोनों को देख रही होती है। आंग्यू अपने घर पर होती है तो फिर उसके ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि हमें मिंगतियान को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफ़र करना चाहिए। फांग्यू कहती है कि हमें कुछ दिन और रुकना चाहिए। तो फिर फांग्यू के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने ये बात 2 दिन पहले कही थी। फांग्यू के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को फेस करना सीखना होगा। अगले दिन फांग्यू मिंगटन के पास जाती है और वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट बांध देती है और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम उठ जाओ, और वो रोने लग जाती है। सुनहाव अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आपको अपनी आगे की लाइफ कैसे बितानी है। सुनहाव बोलता है कि मॉम आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी है और आप अकेली भी हो। सुनहाव की मॉम बोलती है कि तुम मेरे साथ हो तो मेरी मदद करोगे। तो फिर सुनहाव बोलता है कि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। फिर सुनहाव की मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती हैं कि तुम मैरिज के बाद मेरे साथ नहीं रहोगे और यहाँ से चले जाओगे। सुनहाव बोल रहा होता है कि मॉम जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद मिंग तियान को होश आ जाता है। चैंग यान और सुनहाव बात कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर शाओमी आती है और उनसे पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। थोड़ी देर बाद चैंग यान के पास फ़ोन आता है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर वो बताती है कि मिंग तियान को होश आ गया है। फिर ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं मिंग तियान के लिए। मिंग तियान अपने घर पर वापस आ जाता है तो फिर शाओमी उसके लिए शॉपिंग कर रही होती है ताकि वो उसके लिए कुछ बना सके। शाओमी बोल रही होती है कि अगर फांग ने दोबारा ब्रेकअप कर लिया मिंगतियान से तो फिर वो दोबारा दुखी हो जाएगा और मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। सुनहाव बोल रहा होता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, हमें इससे लेना देना क्या। शाओमी पूछती है क्या तुम अभी भी लाइक करते हो फांग्यू को। तो फिर सुनहाव बोल रहा होता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जहाँ पर कोई होप नहीं हो, अभी भी वहाँ पर होप लगा के बैठा हूँ। शाओमी बोलती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं मिंगतियान को अभी भी पसंद करती हूँ। तो फिर सुनहाव बोल रहा होता है कि अगर आप ये ऐसी हरकतें करोगी तो फिर सबको लगेगा कि आपके दिल में अभी भी मिंगतियान है। इस बात पर वो दोनों लड़ जाते हैं तो फिर शाओमी उससे बोलती है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। तो फिर सुनहाव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुनहाव ताइक्वांडो क्लब में होता है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंग यान आती है और वो सुनहाव को बुला रही होती है। तो फिर शाओमी कहती है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, पर सुनहाव उसकी बात नहीं मानता और वो चैंग यान के पास चला जाता है। मिंगतियान फांग्यू से बात कर रहा होता है तो फिर फांग्यू अपने अंकल की ग्रेव पर जा रही होती है। मिंगतियान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फांग्यू अपने घर पर होती है तो फिर वहाँ पर उसके ग्रैंडपा उससे बात कर रहे होते हैं। उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम्हें वो सारी बातें भूल जानी होंगी कि तुम्हारे अंकल जी की जो मौत हुई थी वो एक एक्सीडेंट था। तुम इसके लिए मिंगतान के फादर को ब्लेम नहीं कर सकती हो। चैंग यानान सुनाओ को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके डैड से बात कर सके। तो फिर उसके डैड सुनाओ से बहुत ही रूडली तरीके से बात कर रहे होते हैं। फिर सुनाओ पूछता है क्या आप मेरी मॉम को पसंद करते हैं। तभी जो उसके फादर का बिहेवियर होता है वो बदल जाता है और वो सुनाओ को टी पिलाने लग जाते हैं। सुनहा पूछ रहा होता है कि आप मेरी मॉम को क्यों पसंद करते हो। तो फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम के पैर पर 7 मोल्स हैं। इस बात के लिए चैंग याना और सुनहाव दोनों राज़ी नहीं हो रहे होते। तो फिर चैंग यान के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी इंसान है और उनका दिल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से मैं उन्हें लाइक करता हूँ। चैंग यान सुनहाव से बात कर रही होती है और वो दोनों क्लब में होते हैं। तो फिर चैंग यान बोल रही होती है कि हम कुछ ही दिनों में फैमिली बन जाएंगे और तुम्हें अपने सारे सीक्रेट मुझे बताने होंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वह कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चंगेन कहती है कि तुम्हारे और सुन शॉमी के बीच में क्या चल रहा है। सुनाव बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर चंगेन बोल रही होती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं बहुत पहले से ही जान गई थी कि तुम उसे पसंद करते हो। वो बोलता है कि सारे लोग जानते हैं कि मैं शाओमी को पसंद करता हूँ, बट वो मेरी फीलिंग को रियलाइज़ क्यों नहीं कर पा रही हैं। फांग्यू और मिंग तियान उसके अंकल की ग्रेव पर जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर फांग्यू के अंकल की वाइफ आ जाती हैं। तो फिर मिंग तियान उसके अंकल की वाइफ से सॉरी बोल रहा होता है। तो फिर वो बोल रही होती हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारे फादर की वजह से मेरे हस्बैंड मारे गए और तुम्हारे फादर ने कुछ लोगों को भेजा था मैच से पहले ताकि वो उसे चोट पहुँचा सकें, ताकि अगले दिन तुम्हारे फादर आसानी से जीत जाएँ। इम्तियान बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद वहाँ से उसके अंकल की वाइफ चली जाती हैं। तो फिर वो उसके ग्रैंडपा को फ़ोन कर रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कहा। फांग्यू के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि मैं ये सब फांग्यू की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इम्तियान अपने घर पर जाता है और वो अपने फादर पे गुस्सा कर रहा होता है। तो फिर अपने फादर की फ़ोटो देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने समझा था कि ये एक्सीडेंट है, बट आपको ये सब पता था तो भी आप उससे लड़े। चेंग यानन के फादर सुनहाओ की मॉम से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर चेंग यानन अपने फादर को रोकती है और बोलती है कि आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे। तभी सुनहाओ की मॉम आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में रियलाइज़ कर पाएंगी। अगले दिन फांग यू अपने ग्रैंडपा के साथ बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि कुछ ही दिनों में मेरी फ़्लाइट है और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर उसके बाद फांग यू अपने रूम में जाती है। फिर वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं,
बट जब तुम यहाँ से जाओगी तो फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी। फांग यू कुछ भी नहीं कहती। तो फिर अगले दिन वो मिंगतान से मिलने के लिए जाती है और वो उसे बोल रही होती है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। लियोगान चेंग एन के फादर से फाइट कर रहा होता है, क्योंकि चेंग एन ने उसे बोला होता है कि तुम मेरे फादर को यहाँ पर रोके रखना, ताकि वो सुनो की मॉम से ना मिल पाए। सुनो की मॉम अपनी शॉप पर होती है, तो फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और बोल रही होती है कि मास्टर चैंग अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मॉम बोलती हैं कि वो बिजी हैं। जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो फिर उसकी मॉम बोल रही होती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस सनशाइन की तरह होती है और हम उनकी प्रेजेंस के यूज टू हो जाते हैं। इम्तिहान में ट्रेनिंग कर जाता है। तो फिर अगले दिन फांग यू शाओमी चेंग यानन और सुनहाओ से मिलती है और वो उनके फूड स्टॉल पर होती है, वहाँ पर खाना खा रही होती है। फिर वहाँ पर सुनहाओ की मॉम आती है और वो चेंग यान से पूछ रही होती है क्या तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो किस दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। चेंग यान कहती है मेरे फादर बिजी हैं। तो फिर फांग यू सबसे मिल रही होती है ताकि उन सबको गुड बाय कह सके। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान भी आता है। फिर वो सारे वापस जा रहे होते हैं तो फिर फांग यू के साथ मिंगतियान जा रहा होता है और वो उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर मिंगतियान ने फांग यू को किस करा होता है। तो फिर वो पूछ रही होती है कि हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि वो रात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी भुलाने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। शाओमी का पीछा सुनाव कर रहा होता है और वो उसे देख लेती है, तो फिर वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर सुनाव बोलता है कि तुम मुझ पर गुस्सा इसलिए हो रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। शाओमी उसे जाने के लिए कह रही होती है। तो फिर सुनाव उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन फांग यू अब्रॉड जा रही होती है। सुनहो की मॉम फूड स्टॉल में होती है और वहाँ पर उनसे एक ग्लास गिर जाता है। तो फिर जब वो उठा रही होती है फिर वहाँ पर चैंग के डैड आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वहाँ की मॉम बोल रही होती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फिर वो बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बट मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। काफ़ी महीने बीत जाते हैं। तो फिर जेंग यूनिवर्सिटी में कुछ और लड़के ट्रांसफ़र लेते हैं और उनमें से एक लड़का होता है लियोगान। जेंग यूनिवर्सिटी में एक और टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट की विनर होती है चेंग यानान। शाओमी और सुनहो एक दूसरे को डेट करने ले जाते हैं। जिंग यूनिवर्सिटी के बॉक्सिंग क्लब का अब जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है ई चैन। चैंग यानान अपने घर पर होती है और वो टेलीविज़न पे देखती है कि जो लास्ट ईयर बॉक्सर मरा था आ कैन, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी वाइफ पर रिपोर्ट करी होती है और पुलिस ऑफिसर ने उसकी वाइफ को अरेस्ट कर रखा होता है। शाओमी ये बात मिंगतैन को बता रही होती है। तो फिर शाओमी बोल रही होती है कि मैंने 2 लेडीज़ को बात करते हुए सुना था और उनमें से एक लेडी आ कैन की वाइफ थी और उनकी एक लेडी हेल्प कर रही थी और वो फांगयू से रिलेटेड थी। मिंगटैन पूछ रहा होता है कि वो कैसे रिलेटेड है फांगयू से। तो फिर शाओमी बोलती है कि मैंने सुना था कि उस लेडी का जो हस्बैंड था वो एक बॉडीगार्ड था फांग फैमिली ग्रुप में। शाओमी बताती है कि मैंने उस लेडी को कहते हुए सुना था कि जो उसका हस्बैंड था वो एक बॉक्सर था और वो एरिना में मारा गया था, बट एक्चुअल में जो उसके हस्बैंड की बॉडी थी वो कंपटीशन के लायक नहीं थी। अगले दिन मिंग तियान फांगयू के भाई से बात कर रहा होता है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंकल की वाइफ ने मुझे बताया था कि मेरे फादर ने उनके पास कुछ आदमी भेजे थे और उन आदमियों ने तुम्हारे अंकल को घायल कर दिया था। फिर मेरे फादर ने जानबूझकर तुम्हारे अंकल से लड़ाई करी थी और वो उस लड़ाई में मारे गए थे, बट एक्चुअल में उनकी बॉडी उस फाइट के लायक नहीं थी। तो फिर फांगयू का भाई बोलता है कि शायद वो आंटी झूठ बोल रही हैं। शॉमी बोल रही होती है कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। मिंगतियान फांगयू के भाई से कहता है क्या तुम अपनी आंट को ढूंढ सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा। करीबन 1 साल बीत जाता है। तो फिर फांग्यू वापस लौट आती है और वो अपने ग्रैंडपा अपने भाई से मिलती है। तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं वापस चली जाऊँगी। फिर फांग्यू चैंग यानन से मिलने के लिए जाती है। तो फिर चैंग यानन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद फांग्यू अपने अंकल की ग्रेव पर जाती है। जब वो वापस जा रही होती है फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है और मिंगतियान उससे मिलता है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। तो फिर फांग्यू बोलती है कि मैं अपने वेकेशन के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं 2 दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है। फिर मिंगतियान अपने घर पर जाता है, वहाँ पर वो फांग्यू के भाई से मिलता है। तो फिर वो बता रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा ने अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। फांग्यू का भाई बोलता है कि जिस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र करे गए हैं उस अकाउंट का नाम है जियांगमिन। मिंगतियान जब वो रिकॉर्ड देखता है तो फिर वो बोलता है कि जिस दिन ये पैसे ट्रांसफ़र करे गए हैं उस दिन जेंगजिन सिटी टूर्नामेंट का फाइनल था। उस दिन तुम्हारी सिस्टर भी अचानक से गायब हो गई थी और उसने कंपटीशन पर गिव अप कर दिया था। फिर मिंगतियान एक और ट्रांजेक्शन देखता है और वो बोलता है कि इस दिन मैं और तुम्हारी बहन अंकल जी के ग्रेव पे गए थे। पांगू का भाई बोलता है कि इन सब के पीछे मेरे ग्रैंडपा का ही हाथ है। पांगू का भाई बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ये इसलिए किया ताकि वो तुम्हें और मेरी बहन को अलग कर सके। अब हमारे पास एविडेंस है, हम ये बात मेरी सिस्टर को बता सकते हैं। मिंगतियान कहता है कि तुम ये बात अपनी सिस्टर को मत बताना, इस वजह से तुम्हारी सिस्टर और ग्रैंडपा का रिलेशन अच्छा नहीं होगा। अगले दिन मिंग तियान अपने ग्रैंडपा की मैनेजर से मिलता है और उनसे बोलता है कि आप अंकल जी की वाइफ को फ़ोन लगाएं और उनसे बोलें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
फिर वो मैनेजर उनके अंकल की वाइफ को फ़ोन करती है और एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करती है। फिर उसके अंकल की वाइफ मिलने के लिए आती है, तो फिर फांगियो का भाई उनसे बात कर रहा होता है और वो किसी तरीके से उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि इन सब के पीछे उसके ग्रैंडपा का हाथ है। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही होती और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो वो वहाँ से जा रही होती हैं तो फिर वो बोल रही होती हैं कि इंश्योरेंस के पैसे के बारे में चेयरमैन को कुछ भी नहीं पता था, बट इसे कैसे पता। पांग्यू उसी आइसक्रीम शॉप पर होती है और वो आइसक्रीम खा रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमी आती है, तो फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं। शाओमी फांग्यू से पूछती है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ बताया है, तो फिर वो मना कर देती है। फिर शाओमी बताती है कि जब मैं मकाओ में थी तब मैंने वहाँ पर तुम्हारी आंटी को देखा था। शाओमी वो सारी बातें बता देती है जो कि उसने सुनी थी उस दिन। फिर फांग्यू मिंगतान से मिलने के लिए जाती है और उससे बोलती है कि मैं शाओमी से मिली और उसने मुझे बताया कि मेरे ग्रैंडपा पैसे दे रहे थे मेरी आंट को ताकि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। फांग्यू पूछती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें इस बात को सुनकर दुख होता। मिंगतियान बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल की ग्रेप पर गया था तो फिर वहाँ पर तुम्हारे अंकल की वाइफ आई थी और उन्होंने कुछ बातें कही थी, इस वजह से मैं अपने फादर से दोबारा नफरत करने लग गया था। मिंगतियान बोलता है कि अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है तो फिर मैं अपने भाई और बहन को बता सकता हूँ कि हमारे फादर कैसे थे। फिर फांगियो अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है और उनसे सच्चाई पूछ रही होती है। तो फिर उसकी आंट बताती है कि ये सब तुम्हारे ग्रैंडपा ने करवाया है। फांगियो वहाँ से चली जाती है तो फिर उसकी आंट अपना घर छोड़कर जा रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन फांगियो मिंगतान से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी आंट ने एडमिट कर लिया है कि वो इंश्योरेंस मनी को एम्बेजल करना चाहती थी और उन्होंने तुम्हारे फादर का नाम भी इसमें जोड़ा था। मिंगतान बोलता है क्या हम इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भूल कर एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। फांग्यू कहती है मुझे नहीं पता और वो वहाँ से चली जाती है। फांग्यू अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और पूछ रही होती है क्या आपने ये सब किया है, तो फिर से ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि इसका रीज़न ये है कि जब से तुम्हारे अंकल मरे थे तब से तुम्हारे अंदर एक बदले की भावना थी, बट अब तुम बिल्कुल फ्री हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल पर्सन बन पाओगी। फांग्यू बोलती है अपने ग्रैंडपा से अगर मैं आपके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन भी गई तो फिर मैं इस हाउस में दोबारा नहीं आना चाहूँगी, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहूँगी। बट जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसी पर्सन कभी नहीं बन पाऊंगी। फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फांग्यू का भाई मेंगनर के पास जाता है और उससे बताता है कि मेरी बहन यहाँ से जा रही है और वो पहले मकाऊ जाएगी। फांग्यू मकाऊ में अपने मास्टर से मिलने के लिए जाती है, तो फिर वो उन्हें बताती है कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। फिर उसके मास्टर उससे लड़ने लग जाते हैं, तो फिर उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम अभी भी पहले जैसी हो, तुमने बोला कि तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी है बट जो तुम्हारी फिस्ट है वो बता रही है कि तुम इसे छोड़ना नहीं चाहती हो। फिर उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम इस बारे में एक और बार सोचना। फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास मिंगतियान का फ़ोन आता है पर वो उस कॉल को पिक नहीं कर रही होती। फिर मिंगतियान मैसेज करता है फांग्यू को और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा फाउंटेन पे वेट कर रहा हूँ, अगर तुमने इस बार मिस्टेक कर दी तो फिर तुम शायद वापस ना आ पाओ। फांग्यू एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है और जो मिंगतियान होता है वो अभी भी उसका वेट कर रहा होता है। फिर मिंगतियान एक कॉइन बाहर निकालता है और उसे वो टॉस करने जा रहा होता है। जब वो कॉइन नीचे आ रहा होता है तो फिर फांग्यू उसे कैच कर लेती है और वो उससे पूछती है कि तुमने क्या विश की। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ मेरे पास वापस आ जाए। फिर फांग्यू मिंगतियान को हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तो फिर मिंगतियान उसे किस कर लेता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है इस ड्रामा की स्टोरी। ये ड्रामा 2018 में रिलीज़ हुआ था। इस ड्रामा के टोटल 37 एपिसोड हैं। इस ड्रामा को IMDb ने 6.9 रेटिंग दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने 7.7 रेटिंग दी है। इस ड्रामा की मेन कास्ट है लुहान ने मिंगतियान का, गुआन शाइतोंग ने फांग्यू का, आईवी शाओ ने शोंग शाओमी का किरदार निभाया है।